मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। 5 का प्रहार में आज बात करेंगे कि किस तरह से पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से जो सियासी भूचाल है वो आ गया है। और इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि सिद्धू के इस्तीफे के बाद जब राहुल गांधी से पूछा जाता है, उस बारे में रिएक्शन लिया जाता है, तो वो चुप्पी साध देते हैं। जाहिर सी बात है पार्टी के लिए ये एक बहुत ही एम्बैरेसमेंट वाली स्थिति है और किसी के पास कोई भी यहां पर जवाब नहीं है। वो डिफेंड आकर किस तरह से करे ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। जी उन्होंने कहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पार्टी के लिए जी उन्होंने कहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पार्टी के लिए तो देखा आपने कि जो हमारे सहयोगी हैं वो लगातार उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सिद्धू के इस्तीफे पर क्या कहेंगे, क्यों आखिर उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं कहा। राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। इसी पर मैं और विस्तार से बात करती हूं। इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर ही मौजूद है मेरे सहयोगी अनुज और साथ ही साथ निधि वासंदानी, मेरी सहयोगी भी मेरे साथ यहां पर जुड़ी हुई हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने सहयोगियों का रुख करूं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, ये बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं जो पंजाब से सिद्धू के इस्तीफे को लेकर मिल रही है। सुखबीर बादल का सिद्धू पर हमला, वो निशाना साधते नजर आए सिद्धू पर। सिद्धू को मिसगाइडेड मिसाल करार दिया है उन्होंने कहा कि पहले अध्यक्ष बने तो कैप्टन पर गिरे, अब पार्टी पर गिरी है सिद्धू मिसाइल। ये बड़ा निशाना सिद्धू पर। तकरीबन 2-3 महीने पहले मैं एक बयान दिता सी कि मिस का ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਆਪ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ पूरा पंजाब का बच्चा जानता सिद्धू नूं। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ है, ਉਹਦੇ 'ਚ मैं है, सिद्धू है, मैं सिद्धू। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ मैं आ जाए ना, परमात्मा ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। मैं ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ सिद्धू ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ है पंजाब ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਬੇ चले जाओ। तो सुना आपने किस तरह से सिद्धू पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन अनुज, कांग्रेस के लिए तो वो वाली हालत हो गई है कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि क्या ये महज एक कोइंसिडेंस है कि इधर कैप्टन उतरे और उधर सिद्धू इस्तीफा दे देते हैं? कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये बिल्कुल देखिए, अगर इस पूरे चैप्टर को आप देखेंगे तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, लेकिन सबसे मेन बात जो इसमें साबित होती है वो ये होती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और कई आला नेताओं ने ये बिल्कुल साफ कहा था, भले भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या अकालियों की बात करें, कि नवजोत सिंह सिद्धू पे तो भरोसा नहीं करा जा सकता। और आज ये साबित हो गया है। देखिए, जवाब नहीं है आला कमान के पास। राहुल गांधी से सवाल पूछे गए तो राहुल गांधी के पास जवाब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो कहते हैं मुझे खबर ही नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। तो ये हालात हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के कि संभालते संभालते पूरी कांग्रेस पार्टी बिगड़ती नजर आ रही है। अगर पंजाब की बात करें तो किस तरीके से उथल पुथल देखने को मिली थी। मीटिंग्स के बाद मीटिंग्स दिल्ली के अंदर होती है, कमेटी बनाई जाती है, 3 सदस्यों की कमेटी बनती है। नवजोत सिंह सिद्धू को आला कमान ने सब कुछ दरकिनार करके बैक करा था। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका गांधी ने बैक करा था, राहुल गांधी ने बैक करा था। उसके बाद मुलाकातों के दौर देखने को मिले थे दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक, और तब जाके नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पे, नाम पे मोहर लगी थी। उसके बाद कैप्टन के साथ जो कुछ भी हुआ, खेमे जो बट गए थे, उसके बाद कैप्टन ने इस्तीफा दिया। यह हालत हो गई कि कैप्टन जो सबसे पुराने खिलाड़ी कांग्रेस पार्टी के माने जाते हैं, सालों पुराने लॉयलिस्ट माने जाते हैं, उनको दरकिनार कर दिया आला कमान ने सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। लेकिन आज नवजोत सिंह सिद्धू ने जो किया वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही कहा था। वो कैप्टन अमरिंदर और इसीलिए वो ट्वीट भी करते हुए नजर आए उसके ठीक बाद और कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो बिल्कुल स्थिर नहीं है। ना सिर्फ इतना बल्कि पंजाब के लिए भी मिसफिट है।
लेकिन निधि, क्या ये स्वभाव ही है सिद्धू का? क्योंकि हम पिछला अगर उनका बैकग्राउंड देखें, क्रिकेट से लेकर फिर बीजेपी में जो उनका सफर रहा और फिर कांग्रेस में जो हम देख रहे हैं, क्या ये स्वभाव ही है? लेकिन कितना आखिर आपको दिया जाए और आपकी मांगों को, आपकी बातों को, आपकी महत्वाकांक्षा को किस हद तक एकोमोडेट किया जा सके? बिल्कुल हिमानी, अगर आप देखें इनकी सीरीज ऑफ जो लगातार सिद्धू करते आए हैं, अगर आप बर्ताव की बात कर रही हैं तो ऐसा लगता है कि सिद्धू को आदतन ये हो गई है कि कांग्रेस के लिए वो किरकिरी का सबब बन गए हैं। कुछ दिनों की खामोशी कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस में, और उसके बाद ऐसी उथल पुथल मचती है कि घमासान मच जाता है। एक तरफ सिद्धू इस्तीफा देते हैं, दूसरी तरफ कैप्टन दिल्ली आ चुके हैं, दिल्ली दौरा शुरू हो चुका है, खलबली मची हुई है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो किस दिशा में जा रही है। और इसके अलावा सिद्धू न सिर्फ सिद्धू, जो ट्रेजर अभी बनाए गए थे इंदर सिंह चहल, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया सिद्धू के समर्थन में, जिससे आप समझा जा सकता है हिमानी कि मैं इस वक्त कपूरथला हाउस के बाहर खड़ी हूं और अटकलें ये हैं कि जो काफिला आएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली एयरपोर्ट से, वो सीधा कपूरथला हाउस आएगा अगर उनकी बीच में कोई मीटिंग नहीं होती है। अटकलें ये भी हैं कि क्या बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं या नई पार्टी बना सकते हैं। दिल्ली की जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ गई हैं। पंजाब में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है हिमानी, और ऐसे में अटकलें तेज हो गई हैं कि कैप्टन का जो अगला रुख होगा, अगली रणनीति होगी, वो क्या होगी। बिल्कुल निधि, लेकिन अगर बीजेपी के साथ जुड़ते भी हैं तो देखिए कई ऐसी बातें होंगी, कई ऐसी कंडीशंस भी होंगी, जाहिर सी बात है कैप्टन अमरिंदर की तरफ से, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह से किसान आंदोलन की बात कर लें या कृषि कानूनों की बात कर लें, ये जरूर उनके मुद्दे में, एजेंडे में रहेगा। बिल्कुल, कैप्टन की ह्यूमिलिएशन के बाद कांग्रेस के लिए दरअसल चेहरा छिपाना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के लिए दोहरी मुसीबत है। एक बड़ा चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनको इंसल्ट किया गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद फिर अगला चेहरा सिद्धू दे, क्योंकि सोनिया गांधी ने खुद ही सिद्धू को सिलेक्ट किया था कांग्रेस प्रमुख के रूप में पंजाब में। तो फिर जब सिलेक्ट किया था तो फिर अचानक से सिद्धू ने दामन क्यों छोड़ दिया? वो कह रहे कि मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा। तो क्या फिर सिर्फ कुर्सी की लड़ाई थी? क्या सीएम बनना चाहते थे क्या सिद्धू? अगर वो नहीं मिले, वो कुर्सी नहीं मिली, तो फिर कांग्रेस का प्रमुख पद भी स्वीकार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मैसेज है, और मजाक बनाकर रख दिया है सिद्धू ने। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा निधि, लेकिन अनुज, चुनाव आने वाले हैं, आपको तो तैयारी करनी चाहिए, उसमें जुट जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी महत्वाकांक्षा यहां पर ज्यादा आगे रखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को आज ये समझने की ज़रूरत है, अगर आगामी चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से ही है, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस समय पंजाब में बने हुए हैं, खेमे पहले ही बच चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह हमने पहले देखा, अब नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू ही हो गया है, क्योंकि उनकी मांगे पूरी करी गई, उनको पीसीसी बनाया गया, उसके बावजूद अब वो इस्तीफा दे देते हैं। उनके पीछे कितनी बैकिंग थी, उनके पीछे कितनी कुर्बानियाँ एक तरीके से कहिए क्या कांग्रेस पार्टी ने दे दी, क्योंकि लॉयलिस्ट जो माने जाते हैं, करीबी जो माने जाते हैं सदियों से कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको दरकिनार कर दिया आला कमान ने। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने फाइनली क्या करा? नवजोत सिंह सिद्धू ने वही करा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही वार्न किया था कि नवजोत सिंह सिद्धू पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तस्वीरों पे मैं ध्यान रखूंगा, पीछे तस्वीरों में बने रहेंगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं आपको याद दिला दूं, लैंड हो चुके हैं, एयरपोर्ट के अंदर हैं, किसी भी क्षण अब वो बाहर निकलेंगे। लेकिन ठीक है, मैं तब तुरंत अनुज आपके पास लौटूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए, इसी पर और विस्तार से चर्चा हम जरा अपने खास मेहमानों से भी कर लेते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त मेरे साथ अनिल सरिन जुड़ चुके हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी पंजाब के, सीधे लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनके अलावा एडवोकेट सुरजीत सिंह स्वाइच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है पंजाब कांग्रेस के, और चंडीगढ़ से ही सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। तो सुरजीत सिंह जी, आप ही से मैं शुरुआत करती हूं। यहां पर क्या कारण रहा? हर कोई यहां पर यह जानना चाहता है कि कांग्रेस की तो वो स्थिति हो गई, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। कैप्टन तो गए, लेकिन जिन सिद्धू की वजह से कैप्टन को भेज दिया, छोड़ दिया उनको, वो सिद्धू भी धोखा दे गए। ना तो कहीं कैप्टन साहब गए हैं और ना ही कहीं सिद्धू साहब गए हैं। आज भी दोनों हमारी पार्टी के साथ हैं। कैप्टन साहब हमारे सीनियर लीडर हैं और सिद्धू साहब हमारे कांग्रेस। सर, थोड़ी ही देर है, बस थोड़ी ही देर है, तस्वीरें दिखाऊंगी। अमित शाह से मुलाकात करने के लिए यहाँ दिल्ली पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं दिल्ली। वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी।
तो उसके जी बाद मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, और सीधे किसी- दिल्ली एयरपोर्ट का किसी रुख भी करूंगी। पल जी बाहर अनुज, आएंगे, ओवर टू यू। किसी भी पल बाहर आएंगे। देखिए वो तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हम साफ दिखा रहे हैं, फास्ट ऑन रिपब्लिक। सबसे पहले तस्वीरों पे दिखा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को। टर्मिनल 3 से ये तस्वीरें हैं। अपने दर्शकों को बता दूं कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में लैंड हो चुके हैं। दिल्ली में अब वो इस गेट से बाहर आएंगे जहां हम खड़े हुए हैं एग्जिट पे। और देखिए सबसे पहली तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर, सबसे पहले तस्वीरें कैप्टन अमरिंदर सिंह की। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का रिएक्शन इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या कुछ उनका कहना है। सबसे पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन को पंकज को बने रहें तस्वीरों पे और दर्शकों को हम दिखाते रहें। कैप्टन अमरिंदर सिंह रूबरू होंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे जो हमें बताया गया है। तो ये वो तस्वीरें हैं टर्मिनल 3 से, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से मैं तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा हूँ। तस्वीरों पे बने रहेंगे क्योंकि मुझे उधर जाना पड़ेगा, बातचीत भी करेंगे। दरवाजे देखिए खुलते नजर आ रहे हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर आएंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये आ चुके हैं, अभी आप देख रहे हैं आ चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और अब बाइट के लिए बातचीत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लगातार तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। देखिए अमरिंदर सिंह अरे बाहर आइए भैया, ऐसे थोड़ी होगा। अरे बाहर आने दो रजीव भाई, बाहर आइए। बाहर चलिए, आओ ना, हम तो खुद ही कह रहे हैं बाहर बुलाइए। आराम से भैया, पीछे स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह तस्वीरों में बने हुए हैं। साहब प्लीज सर थोड़ा सा बाहर एक बार खड़िए। कैप्टन साहब जो आपने कहा था सिद्धू ने वही कैप्टन साहब आपने जो कहा था वही सिद्धू ने किया सर। मैंने कहा था ये आदमी अनस्टेबल है ये, और उसने आप ही दिखा दिया कि उसने आज रेजिग्नेशन कर दिया। जल्दी इस्तीफा क्यों दे दिया कैप्टन साहब कैप्टन साहब क्यों इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है सर? आने वाले थे और इस्तीफा दे दिया Ask him, I don't know उसने क्यों इस्तीफा दिया उसको। कैप्टन साहब लेकिन जो आपने कहा था कैप्टन साहब, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि मैंने पहले ही कहा था कि वो अनस्टेबल हैं, यही कहा कैप्टन अमरिंदर यार ये कौन सा तरीका है यार? साहब आपने कहा है ट्वीट करके कि सिद्धू साहब की वजह से आपको अपना पोस्ट गंवाना पड़ा, उन्होंने रिजाइन कर दिया। मुंह पे मारे के he is not a stable mind और वो पंजाब का, do you stand by it? And I say absolutely I don't tweet unless I mean it. And what is my tweet you can quote. सर आपको लगता है कि सिद्धू साहब की वजह से आपको अपना पोस्ट गंवाना पड़ा, अब वो भी उन्होंने रिजाइन कर दिया? नहीं किसको? आपको लगता है कि उनकी वजह से ही आपको अपना पोस्ट गंवाना पड़ा, आपको इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, वो गलत फैसला था। That was nothing to do with सिद्धू। सिद्धू को जब मैं कह रहा हूँ कि अनस्टेबल तो उसको ने कोई रिएक्शन तो होगा ही, कुछ कहा होगा, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। यहाँ किससे मिलने का प्रोग्राम है यहाँ पर? यहाँ मैं घर जाऊंगा, सामान इकट्ठा करूंगा और मैं पंजाब जाऊंगा कल को। क्या अमित शाह से मिलना? सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आपकी क्या? अरे आई एम नॉट मीटिंग एनी पॉलिटिशियन, मैंने आपको कह दिया किसी पॉलिटिशियन को मैं नहीं मिल रहा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। मैं कपूरथला हाउस जो चीफ घर है उसको खाली करने के लिए आया साहब, सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आप क्या, आप ये क्या रोल है? ये आप AICC से पूछिए। सिंगल लगा रहा
तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये सीधी तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एयरपोर्ट से अब बाहर आ चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और बॉडी लैंग्वेज आप देखिए। पंकज कहाँ हो? ये आला कमान के पास जवाब गाड़ी की तरह सभी गाड़ी खोल, गाड़ी कहाँ अपनी रुक जाओ यार। ये गाड़ी यही पहले वाली हटिया आगे से सिद्धू के लिए हटिया आगे से सर आप SSC, that was Captain Amrinder Singh. तो हम आपको दिखा रहे थे तस्वीरें सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से। चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और उन्होंने जब पत्रकारों से मुखातिब हुए, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी बात सच साबित हुई। मैंने तो कहा ही था कि सिद्धू अस्थिर हैं और वो बिल्कुल भी फिट नहीं है पंजाब के लिए। वही तमाम बातें दोहराते हुए जो उन्होंने ट्वीट किया था। आइए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं इसके अलावा और क्या कुछ कहा अमरिंदर सिंह ने। सिद्धू साहब की वजह से आपको अपना पोस्ट गंवाना पड़ा, अब वो भी उन्होंने रिजाइन कर दिया। आपको लगता है कि उनकी वजह से ही आपको अपना पोस्ट गंवाना पड़ा, आपको इस्तीफा देना पड़ा? गलत फैसला था। That was nothing to do with सिद्धू। सिद्धू को जब मैं कह रहा हूँ कि अनस्टेबल, तो उसको ने कोई रिएक्शन तो होगा ही, कुछ कहा होगा। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। यहाँ किससे मिलने का प्रोग्राम है? यहाँ मैं घर जाऊंगा, सामान इकट्ठा करूंगा और मैं पंजाब जाऊंगा कल को। क्या अमित शाह से मिलना? सर, सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आपकी क्या? अरे आई एम नॉट। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, और जब उनसे ये पूछा गया, बात यहाँ पर ये जानना चाह रहे थे दरअसल पत्रकार की जेपी नड्डा के साथ जो उनकी मुलाकात यहाँ पर होने वाली है, अमित शाह के साथ जो मुलाकात होने वाली है। अनुज मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, सिद्धू पे तो वही बातें दोहराई लेकिन पत्ते नहीं खोले अमित शाह से मुलाकात को लेकर या जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर। कह रहे हैं मैं घर खाली करने आया हूं। अनुज, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अमरिंदर सिंह ने आज दिल्ली लैंड होते के साथ ही, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज दिल्ली में लैंड होते के साथ ही ये अपना बयान रखा। मैंने पहले ही कहा था स्थिर नहीं है, अस्थिरता है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही। हालांकि क्या उनकी मीटिंग है, क्या बातचीत होनी है, इस पर उन्होंने अभी कुछ साफ नहीं कहा मैं सामान पैक करूंगा और वापस जाऊंगा पंजाब। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आला कमान का अब क्या रिएक्शन आता है। देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो साफ देखने को मिल रहा था, क्योंकि कैप्टन ने ये बात पहले ही साफ कर दी थी। कैप्टन ने ये बात पहले ही कह दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू पे भरोसा करने का मतलब है नाकामयाबी। मैं कैप्टन जब माफ़ी चाहूँगा, नवजोत सिंह सिद्धू पे भरोसा करने का मतलब है कि मुँह की खाना। तो यही हुआ। कैप्टन की बात सच साबित हुई और आला कमान के पास अभी जवाब नहीं है। देखिए चीफ मिनिस्टर को पता नहीं होता है, पीसीसी इस्तीफा दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें, राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं है। सुरजेवाला कहते हैं आधे घंटे बाद बातचीत करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा इस समय कि आखिर ये हुआ क्या। नवजोत सिंह सिद्धू के लेकर जितनी बैकिंग करी गई थी, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जितना आला कमान की तरफ से हाथ रखा गया था, तो फिर आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू इस्तीफा दे देते हैं? मैं लौटूंगी और अनिल सरीन जी से भी मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन पहले निधि का मैं रुख करना चाहूंगी। निधि, ये कहते नजर आए अमरिंदर सिंह, हालांकि खुद हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। ये देखिए, ये जो तस्वीर कुलजीत नागरा जो है वो इस वक्त सिद्धू के घर पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए अब यहाँ पर जो मुलाकातों का दौर है, और इससे पहले हम यहाँ पर आपको ये दिखा रहे थे कि किस तरह से इस्तीफा जब सिद्धू ने दिया तो तमाम जो रिएक्शंस हैं वो भी यहाँ पर आने लगे थे एक के बाद एक। लेकिन जो सबसे खास रिएक्शन था वो था पूर्व मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का निधि मेरी सहयोगी कपूरथला, जहां पर कैप्टन का घर है, वहां दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। निधि, ये कहते नजर आए, क्या वाकई में आपको भी वहां पर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज नजर आ रही हैं कि वाकई में घर खाली करने के ही मकसद से आए हैं दरअसल कैप्टन? देखिए हिमानी, ये राजनीति का तकाजा होता है ऐसा कहना, लेकिन जो कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज थी, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, वो सब कुछ कह गई कि कितने कॉन्फिडेंस में थे। उन्होंने एक ही बात कही, मैंने पहले दिन से कहा था कि सिद्धू अनस्टेबल हैं, वो फिट नहीं है पंजाब की राजनीति के हिसाब से। आपको जिस पर भरोसा हो, मैं अपना इस्तीफा देता हूं, आप उसे बना लीजिए। ये इसी से ही मैसेज लाउड एंड क्लियर था हिमानी, उसी दिन से ही कि नवजोत सिंह सिद्धू पर जो कांग्रेस आला कमान ने भरोसा किया है कैप्टन को नीचा दिखाकर, वो उन पर भारी पड़ेगा। और यही कांग्रेस आला कमान इस वक्त एम्बैरेसमेंट फील कर रही होगी, ये शर्मिंदगी की आखिर हो क्या रहा है। अब जो सिद्धू हैं उनके समर्थन में और लोग इस्तीफा दे दें भले, लेकिन ये जो उथल पुथल है पंजाब कांग्रेस में, वो ठंडी होने वाली नहीं है। ये सियासत और बड़ी होने वाली है और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि अमरिंदर सिंह को तो उन्होंने पहले दरकिनार कर दिया, उन्हें इग्नोर कर दिया। अब सिद्धू पर भरोसा किया तो सिद्धू ने भी धोखा दे दिया, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब भरोसा करेगी कांग्रेस तो किस पर करेगी? इतना बड़ा चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जिसे दरकिनार किया गया कांग्रेस की तरफ से, अब कांग्रेस के लिए चुनौती है। और कैप्टन खुद आ चुके हैं दिल्ली, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है यहां पर, लेकिन हो सकता है कि संभावनाएं प्रबल हैं, बीजेपी से मुलाकात हो सकती है, बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है, लेकिन फिलहाल हिमानी ये संभावनाएं हैं, ये कयास हैं, इस पर भी पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता कि वो बीजेपी का हाथ थामेंगे। बिल्कुल बिल्कुल निधि, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपसे अपडेट लगातार लेती रहूंगी। लेकिन इस वक्त दो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार भी और अजय अरोड़ा जी भी। अनिल सरिन का भी मैं रुख करूंगी, लेकिन अवधेश जी, जो बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, अगर आप देख पा रहे हैं इस वक्त तस्वीरें, क्या कह रही है ये बॉडी लैंग्वेज? बड़े कूल एंड काम नजर आ रहे हैं कैप्टन की। मैंने तो पहले ही कहा था, ये तो वो बोल ही चुके हैं, और साथ ही साथ अंदर जो एक खुशी है वो भी साफ साफ झलक रही है। मास्क हालांकि पहना हुआ है, लेकिन उसके पीछे से भी पता चल रही है। देखिए, कैप्टन को सिद्धू से जो हम लोग ये सोच रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि सिद्धू की भूमिका नहीं थी। कैप्टन ने बिना नाम लिए हुए इस समय जो निशाना लगाया है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई हमने तो बता दिया था कि अस्थिर आदमी है, यानी इसमें सिद्धू का थोड़े दोष है। जिन लोगों ने उसको बनाया, जिनने हमको हटने के लिए मजबूर किया, उनका दोष है। जो दूसरी बात है, देखिए सब जान रहे थे कि अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ उनका मिलना तय है, समय निर्धारित है, लेकिन अब घटनाक्रम ऐसा बदल गया है कि उन्होंने, उनको प्लेन में खबर मिल गई, इसके बाद उन्होंने तत्काल अपना कार्यक्रम रोका है। कोई इतना बड़ा पूर्व मुख्यमंत्री घर खाली करने के लिए स्वयं नहीं आता है, उसके स्टाफ खाली करते हैं। तो ये तो एक बहाना है कि हम घर खाली करने आए हैं, किसी से मिलेंगे नहीं। अब थोड़ा सा 2-4-5 दिन वेट करेंगे कि आगे घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप, जिसमें सोनिया, प्रियंका और राहुल है, उन्होंने पंजाब कांग्रेस को आत्महत्या करने के रास्ते पर पहुंचा दिया है। ये आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से बिल्कुल साफ हो गया है। ठीक है, ठीक है। अजय अरोड़ा जी, सिद्धू की जो ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है ना, ये तो उनको कहीं भी नहीं रहने देगी। क्रिकेट में थे तो कप्तान से लड़ जाते हैं अगर नहीं चलती, बीजेपी में थे तो कहते हैं कि अकाली से नाता तोड़ दो क्योंकि उनको सीएम बनना है, तो ये सेटिंग कुछ ऐसे कर दें। अब यहां कैप्टन के खिलाफ एक गेम पूरा प्लान तैयार किया, वो भी उनके पाले में तो नहीं गया, जिस तरह से उनकी नहीं मानी गई। ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उनको कहां ले जाएगी? हिमानी जी, सिद्धू जी का अपना व्यक्तित्व है, कैप्टन अमरिंदर जी का अपना व्यक्तित्व है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, पार्टी सर्वप्रिय है, पार्टी से ही नेता होता है, नेता से पार्टी नहीं है हमारे यहाँ। और जिस प्रकार सिद्धू जी को हमने बिल्कुल सम्मानजनक अध्यक्ष बनाया था और पूरा मान सम्मान दिया, अब उनकी अपेक्षा और उनकी क्या आशा रखते थे वो पार्टी से, मुझे नहीं मालूम। ये आधे घंटे में हमारा शीर्ष जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बताएगा। और हिमानी, सिद्धू और अमरिंदर सिंह जी जिस प्रकार से इन्होंने अपने को एक दूसरे से, अभी आपने दिखाया अपने चैनल के माध्यम से, इनके व्यक्तिगत बातें सब बताई आपने, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को शीर्ष हाईकमान जिस प्रकार से भी कह रहा है कि आधे घंटे में हम कोई बात करेंगे, और आपने भी प्रश्न किया था हाईकमान से, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, अभी आपको आधे घंटे का समय दिया है,
तो कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी कि आगे हमें क्या करना है। और पंजाब की जहां तक बात की, पंजाब में कांग्रेस ही कमजोर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस्तीफा देता है या कोई जाता है, उससे पार्टी को फर्क पड़ने वाला नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है। अनिल सरीन जी, मैं समझ रही हूं आप दोनों की ही सिचुएशन, चाहे आप हो चाहे अजय अरोड़ा हो, कि आपके लिए ये डिफेंड करें भी तो कैसे करें, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। बट स्टिल आपको क्या लग रहा है, मुद्दे तो तमाम थे, आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको कि ज्वलंत मुद्दा कौन सा था सबसे ज्यादा जो ये स्टेप उठाया? हिमानी जी, हम तो अच्छी तरह जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू एक इमैच्योर पॉलिटिशियन है, अनस्टेबल पर्सनैलिटी है और मिसगाइडेड मिसाइल है। अच्छा। और अहंकार जो है उनके अंदर चरम सीमा पर है। अभी आप उनके रेजिग्नेशन लेटर को पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के भविष्य के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। भाई पंजाब कहां गया? आपकी पार्टी की सरकार है, आपके द्वारा बनाया गया मुख्यमंत्री है, तो पंजाब का भविष्य कहां चिंता में चले गया? हाँ, चन्नी के बनने के बाद, एक एससी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का भविष्य जरूर अंधकार में चले गया कि अगले 4 महीने के बाद जब अगली बार चुनाव आएगा तो सीएम का चेहरा किसको प्रोजेक्ट करेंगे। इसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू को अब आशंकाएं होने लगी थी। उसका एक मुख्य कारण था, अगर आपने देखा होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू के एक, जैसे उसको क्रिकेट में भी सबसे झगड़ते थे, यहां भी वो सबसे झगड़ा करते थे, और उनकी एक आदत है कि आई एम ऑलवेज राइट, और अगर मेरी नहीं मानी तो इसका मतलब आप सब मूर्ख है, गलत है। तो अनिल जी, आपको अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है इसमें कि नहीं? देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस का 2022 में वैसे भी सुपड़ा साफ होने वाला था, और उसकी जो रहती सहती थोड़ी बहुत उम्मीद थी जो कांग्रेस के लोगों को, हमारे को कोई उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस के लोगों को जो उम्मीद थी, और स्वैस साहब मेरे भाई बैठे हैं, इनको जो थोड़ी बहुत आशा थी, उसके ऊपर आज पूरी तरह पानी फेर दिया। ठीक है। और मैं एक चीज और कहनी चाहूंगा। जी जी, नवजोत सिंह सिद्धू, सिर्फ एक मिनट दे दीजिए। जी जी, मैं आ रही हूँ सुरजीत जी, बस। सिद्धू का चैप्टर पंजाब में ओवर हो गया। ठीक है, ओवर हो गया है सिद्धू का चैप्टर पंजाब में, लेकिन सुरजीत जी, अब क्या वो गरीब और दलित का वो जो मास्टर स्ट्रोक आप चल रहे थे, वो तो बार बार, चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त मैं कपूरथला हाउस का रुख करूंगी, कुछ अपडेट इस वक्त आ रही है। निधि वासंदानी मेरी सहयोगी मेरे साथ बनी हुई है। निधि, ओवर टू यू। बिल्कुल हिमानी, कभी भी किसी भी वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंच सकता है कपूरथला हाउस, जहां पर पंजाब सरकार के नेता और कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा, एयरपोर्ट पर जब सवालों के जवाब हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर मैं अपना घर खाली करने आ रहा हूँ, तो यहीं पर ही हमेशा रुकते हैं। मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊंगी। यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है और किसी भी वक्त उनका काफिला आ सकता है। एयरपोर्ट से ज्यादा दूरी नहीं है, बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त उनका काफिला पहुंच सकता है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह से हम जरूर पूछेंगे कि इस वक्त दिल्ली में जो वो आए हैं और ये राजनीति में खलबली मची है, तो आखिर क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, और क्या बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। जैसे ही वहां पर कैप्टन पहुंचते हैं, निधि आप मुझे इशारा कीजिएगा, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। लेकिन सुरजीत सिंह जी, जिसको आप मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे कि एक गरीब, एक दलित के बेटे को आगे करके या वो चेहरा आगे करके आप एक मास्टर स्ट्रोक खेल जाएंगे, वो तो भूचाल पर भूचाल ला रहा है। क्या यही आपको लग रहा है कि भारी पड़ गया, गरीब का बेटा देखा नहीं गया सिद्धू से? ये आप इसको मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं, लेकिन हमने जो किया है वो हमने जो पंजाब में 32% जो है हमारे ये दलित भाईचारा, उसको हमने नुमाइंदगी दी, उनका मुख्यमंत्री बनाया है, हमने इतिहास रचा है। आप इसको कुछ और पॉलिटिकल एंगल से ले रहे हैं। हमने तो उनके साथ इंसाफ किया है, और वो जो हमने इंसाफ किया, लेकिन ये इंसाफ सिद्धू को नहीं हजम हो रहा ना सुरजीत जी, ये इंसाफ सिद्धू को नहीं हजम हो रहा है। नहीं है, ये कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों इस्तीफा दिया, बताएं ना, कोई एक कारण बताएं, कोई एक कारण बताएं कि सिद्धू ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। ये जो इस्तीफे वाली बात है, ये भी आज ही खत्म हो जाएगी, डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, वो कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही हैं, हमारे प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, रहेंगे। अवधेश जी, चिंता मत कीजिए। ठीक सर, मैं क्यों चिंता करूंगी सर, आप चिंता करिए कि एक के बाद एक चेहरा जो कांग्रेस से जाता चला जा रहा है और आप किसी को संभाल नहीं पा रहे हैं। क्या करेगी, क्या कांग्रेस वाकई उठ पाएगी वापस? अवधेश जी, कैसे राहुल सबको समेटेंगे? एक के बाद एक तो सब चेहरे जा रहे हैं बड़े बड़े, क्या रह गया आपके पास? चुनाव है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजीत सिंह जी
कह रहे हैं कि आप लोग अलग एंगल से ले रहे हैं। अरे पंजाब कांग्रेस के बारे में किसी को एंगल लेने की जरूरत है? आप इतने एंगल खुद दे रहे हैं कि सिद्धू ने जिस ढंग से तो कैप्टन के बारे में कहा था कि इनके शासन में कानून का शासन नहीं है, पंजाब के हित की परिवार पर बलि चढ़ा दी गई, फिर उन्होंने डिजाइन दे दिया है, फिर तो एंगल तो इनका ही है। एंगल इतना ही है कि कांग्रेस एक टूटा हुआ घर पंजाब में टूटा हुआ घर है, लेकिन समेटेगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल निधि खड़ा हो रहा है सामने। सर पर चुनाव है। बिल्कुल, दहलीज में चुनाव है हिमानी, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब पंजाब कांग्रेस में अगला चेहरा कौन होगा।